लैला मुकाबला शुभान लैला ओह लैला। अपना काफिला जब प्यार से चला, लोगों का दिल जला, यारों का दिल लिया, आज जिसका कोई मुकाबला नहीं, फिल्मी हस्तियों की याद, डांसिंग जगत के जान, द किंग ऑफ डांस प्रभुदेवा, इंडियन माइकल जैक्सन कहें या फिर कहें डांस के लेजेंड। प्रभुदेवा एक ऐसा नाम है जिनके नाम अब तक रिकॉर्ड्स दर्ज है, अनेकों डांस रिकॉर्ड। गॉड ऑफ डांस भी प्रभुदेवा को ही कहा जाता है, जिन्होंने देसी डांस को ऐसा रूप दिया कि आज उनके नाम का डंका भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बजता है। कोरियोग्राफी का नया आगाज करने वाले प्रभुदेवा के बारे में मैं तृप्ति नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से लेकर आई हूं हमारा ये स्पेशल शो। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते इस खास प्रोग्राम की और जानते हैं कैसा रहा प्रभुदेवा का सफर डांसिंग की तरफ, किस तरह उन्होंने की शुरुआत और किस तरह उनका डांसिंग क्रेज उन्हें आज बॉलीवुड ही नहीं बल्कि इंडिया का पहचान बना चुका है। कर्नाटक के मैसूर में 3 अप्रैल साल 1973 में प्रभुदेवा का जन्म हुआ, जिनके पिता खुद भी साउथ फिल्मों के कोरियोग्राफर थे। और मजे की बात तो ये है कि प्रभुदेवा किसी और नहीं बल्कि अपने ही पिता मुगुर सुंदर से काफी ज्यादा प्रभावित थे, जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बतौर डांसिंग डायरेक्टर काम कर चुके हैं। सुनकर हैरानी होगी मगर आज इंडियन और वेस्टर्न डांसर के किंग कहे जाने वाले प्रभुदेवा ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीखा। गुरु धर्मराज और उडुपी लक्ष्मी नारायण ने उन्हें भारतनाट्यम के लिए जबरदस्त ट्रेन भी किया था और तब जाकर हिंदुस्तान के साथ साथ वेस्टर्न डांसिंग स्टाइल की तरफ प्रभुदेवा ने अपना कदम मजबूत कर लिया था। हिंदुस्तानी स्टाइल से लेकर वेस्टर्न स्टेप को बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस देने वाली प्रभुदेवा ने खुद को बेहतर किया डांसिंग फील्ड में। राजू सुंदरम और नगेंद्र प्रसाद के भाई प्रभुदेवा ने साल 1988 में आई साउथ फिल्म अग्नि नक्षत्रम में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम भी किया था। साल 1979 की फिल्म वेतरी वीजा में प्रभुदेवा ने बतौर कोरियोग्राफर अपना पहला कदम बढ़ाया। जी हाँ, वो प्रभुदेवा ही हैं जिन्होंने बेहतरीन कोरियोग्राफी की ऐसी लाइन लगाई कि बड़ी से बड़ी फिल्मी सितारों को डांस में महारत हासिल करने में उन्होंने मदद की। बड़ी एक्ट्रेस हो या फिर कोई बड़ा एक्टर हो, सभी को प्रभुदेवा ने बेहतर डांसर बना दिया। फिर क्या, फिल्मी हीरो को डांस हीरो में बदलने में फिर देर नहीं लगा। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की बात की जाए या बात की जाए शाहिद कपूर की या फिर बात क्यों ना की जाए टाइगर श्रॉफ से लेकर वरुण धवन की, ये सभी बॉलीवुड के मशहूर डांसर्स हैं जिन्होंने डांसिंग में खुद को आजमाया तो प्रभुदेवा का साथ पाया। उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रभुदेवा के डांसिंग को काफी ज्यादा फॉलो किया है और प्रभुदेवा ने ही डांसिंग में उन्हें नई राह दिखाई है। इसे उन्होंने भी कई बार स्वीकार किया है। बेजुबा कब से मैं रहा, बेजुबा सहता मैं रहा, ख्वाब का मिले किस्सा हूँ तेरा ही तो मैं हिस्सा हूँ, मुझको ना करे यूं जुदा। जी हाँ, सिर्फ 10 साल की उम्र में डांसिंग को अपना पैशन बनाने वाले फिल्मों का भी हिस्सा रहे प्रभुदेवा। लेकिन डांस में प्रतिभाशाली बनने वाले प्रभुदेवा कैसे फिल्मों की तरफ अपना रुझान सबके बीच लेकर आए, कैसे वो फिल्मों में भी महारत हासिल करते नजर आए, कैसे उन्होंने खुद को बेहतरीन डांसर के साथ साथ बेहतरीन फिल्मी एक्टर भी साबित किया, ये सब जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी खास रिपोर्ट की तरफ। फिर चाहे बात करें उनकी बेस्ट डांस मूवी ABCD की या फिर बात की जाए ABCD फिल्म और उनके सीक्वल से लेकर उनकी कोरियोग्राफी बेस्ट फिल्म लक्ष्य R राजकुमार से लेकर राव डी राठौर की, प्रभुदेवा ने अपने आप को बेहतर कोरियोग्राफर के तौर पर हर कदम पर साबित किया है। शायद ही आप भूल पाए होंगे कि माचो मैन ऋतिक रोशन के बेस्ट डांस मूव वाले सॉन्ग मैं ऐसा क्यों हूँ
प्रभुदेवा ने ही कोरियोग्राफ किया। अरे भाई, अक्षय कुमार का चिंता ता चिता देता, ये भी तो आपको याद ही होगा। प्रभुदेवा की ही देन तो है, जिन्होंने इस स्टेप के जरिए खुद को ही नहीं बल्कि अक्षय कुमार को भी काफी ज्यादा लाइमलाइट दिलाई थी। फिर आया वक्त डांसिंग के साथ साथ एक्टिंग में लोहा मनवाने का। तो साल 1994 में प्रभुदेवा की फिल्म आई इंदु। इस फिल्म में उनकी को स्टार थी एक्ट्रेस रोजा। इस फिल्म के बाद प्रभुदेवा ने गॉड ऑफ पॉप डांसर माइकल जैक्सन के ट्रिब्यूट में भी हिस्सा लिया था। जी हाँ, जर्मनी के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में प्रभुदेवा बनते नजर आए। प्रभुदेवा खुद भी नजर आए माइकल जैक्सन के रूप में, लेकिन तब उन्होंने एक्टिंग से रिश्ता नहीं जोड़ा था। एक्टिंग से उनका रिश्ता बिल्कुल भी नहीं टूटा, जो हमेशा जुड़ा रहा। अपने भाइयों के साथ प्रभुदेवा ने फिल्म 1, 2, 3 के लिए काम भी किया था। आसमां झुकता नहीं, प्यार कभी रुकता नहीं, तेरा मेरा होगा संगम, झूम झूम नाचे गाए, खुशियां हमारी सागर सी लहराए, मुकाला मुकाबला लैला लैला लैला, मुकाबला सुभान अल्लाह लैला। जी हाँ, डांस जो उनका पहला प्यार था, इस गाने से हमेशा लोगों के बीच रहा। मुकाबला ऐसा गाना है जिसके जरिए प्रभुदेवा का नाम हमेशा लोगों की जुबान पर रहा। मुकाबला जिसके लिए उन्होंने एक डांस एकेडमी भी खोली। खबरों की माने तो सिंगापुर में प्रभुदेवा डांस एकेडमी खोलने के बाद खुद वहां समय गुजारने लगे। डांस को अपना पहला प्यार मानने वाले प्रभुदेवा ने किस कदर डांस के मुकाबले में हर किसी को कड़ी मात दी और डांस के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया को जवाब दिया। चलिए जानते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। अपनी डांसिंग का लोहा मनवाने के साथ साथ दूसरी तरफ एक्टिंग में भी प्रभुदेवा ने महारत हासिल कर ली थी। तमाम फिल्मों में काम कर चुके प्रभुदेवा ने न सिर्फ अपने डांस एकेडमी के चेयरमैन एंड डायरेक्टर बने, बल्कि उन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट करने के साथ प्रोड्यूस भी किया, जिसमें उनकी सबसे कामयाब फिल्मों में से एक ABCD रही, जो भारत की पहली 3D मूवी बनी। लेकिन पहली बार टॉलीवुड मूवी नवोस्ते नेन्ते नैनो दंतना को डायरेक्टर करने वाले प्रभुदेवा ने इस फिल्म को बॉलीवुड में रमैया वस्तावैया के तौर पर लाने का फैसला लिया था। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ मूवी में काम करने वाले प्रभुदेवा ने किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानी। 100 से ज्यादा फिल्मों को प्रभुदेवा ने खुद के टैलेंट की बदौलत कोरियोग्राफ किया और इसी तरह वो बन गए बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर। डेंजरस, जी हाँ, द गर्ल इज वेरी डेंजरस, ये गाना कौन नहीं जानता। फेमस पॉप सिंगर, इंटरनेशनल पॉप डांसर, गॉड ऑफ डांस कहे जाने वाले माइकल जैक्सन के ऐसे बेस्ट सॉन्ग पर भी प्रभुदेवा ने परफॉर्म किया था। किस तरह प्रभुदेवा ने इंडियन डांसर से खुद को पॉप डांसर बनाया और इंडियन डांस को एक नई लेवल पर लाकर खुद को साबित किया सबसे बेहतरीन डांसर और कोरियोग्राफर। चलिए इसकी भी एक खास बात बताते हैं अपने इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रभुदेवा की जिंदगी के उस किस्से के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आज अगर मॉडर्न पॉपुलर इंडियन सिनेमा के डांस की बात की जाए तो इसे नई पहचान दिलाने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रभुदेवा ही हैं, जिन्होंने इंडियन माइकल जैक्सन का नाम अपनी हिस्ट्री में दर्ज कर लिया। अपनी जिंदगी में खुद को इंडियन माइकल जैक्सन साबित किया अपने ग्रेटेस्ट डांसिंग परफॉर्मेंस के जरिए। जी हाँ, माइकल जैक्सन का नाम कौन नहीं जानता, लेकिन इंडियाज ग्रेटेस्ट डांसर के सम्मान की बात की जाए तो प्रभुदेवा को ये सम्मान हमेशा से ही मिला है। इतना ही नहीं, माइकल जैक्सन के बाद इस पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन डांसर्स में जब नाम इंडियन डांसर का सामने आता है तो उसमें सबसे पहले प्रभुदेवा का नाम शुमार होता है।
कुछ सितारों का ये भी कहना है कि प्रभुदेवा के अंदर क्या वाकई में हड्डियां ही हैं या फिर स्प्रिंग है वो, ये भी समझना मुश्किल हो जाता है जब वो अपने डांसिंग का जलवा बिखेरते हैं। स्प्रिंग की तरह उनके शरीर का एक एक पार्ट मानो इस कदर घूमता है, इस तरह लचीला है उनका शरीर कि लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। जी हाँ, निजी जीवन में प्रभुदेवा की शादी हुई रामलत से, जो बाद में लता नाम से जाने जाने लगी। शादी के बाद प्रभुदेवा अपने 3 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। आपको बता दें हम किस तरह से प्रभुदेवा की जिंदगी बेहद ही खूबसूरती के साथ लोगों के बीच आई। प्रभुदेवा की जिंदगी में रामलत के आने के बाद उनकी जिंदगी काफी खूबसूरत हो गई थी। वो अपनी पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा व्यस्त थे, लेकिन आपको बता दें हम इस मौके पर भी किस तरह उनकी जिंदगी बदली थी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फिर हवा ने अपना रुख बदला और प्रभुदेवा की जिंदगी में भी एक ऐसा समय आया जिसकी सपने में भी किसी ने कामना नहीं की होगी। घातक बीमारी कैंसर से जूझते हुए प्रभुदेवा के बड़े बेटे ने साल 2008 में अपना दम तोड़ दिया, जिससे प्रभु काफी ज्यादा टूट गए थे। मगर इस दुख से उभरने के लिए प्रभुदेवा ने खुद को इस कदर व्यस्त रखा कि देखते ही देखते उनकी जिंदगी और उनका पूरा का पूरा परिवार दूसरी ही दिशा में जाने लगा। जी हाँ, कुछ ऐसा हुआ उनकी निजी जीवन में जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि उनकी पत्नी ने हमेशा उन्हें सहारा दिया, उनकी हिम्मत बनी उनकी पत्नी और अपने बच्चों के साथ प्रभुदेवा काफी खुश भी थे। हे के सरा 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 जो भी होश हो, हमें प्यार का हुआ सरा, फिर चाहे जो हो। नौजवानों बात मानो, कभी किसी से प्यार ना करना। बिल्कुल सही कहा प्रभुदेवा ने कि कभी किसी से प्यार ना करना, ये कहना था प्रभुदेवा का, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया जब प्रभुदेवा को फिर से हुआ प्यार। एक अनजान शख्सियत से उनकी जिंदगी में पहली मुलाकात के बाद वो नजदीकियां किस कदर प्यार के रिश्ते में बदल गई और किस तरह प्रभुदेवा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। आइए जानते हैं अपनी खास रिपोर्ट के जरिए हम किन की बात कर रहे हैं जिन्होंने प्रभुदेवा की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जी हाँ, फिर प्रभुदेवा को हुआ प्यार। ये था एक ऐसा सवाल जिसका जवाब खुद प्रभुदेवा के पास ही नहीं था। दरअसल काम में व्यस्त प्रभुदेवा ना जाने कब साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस नैनतारा के करीब आ गए। इससे लोग तो अनजान थे, मगर उनकी पत्नी लता ने अपनी आंखों में पट्टी कभी नहीं बांधी थी। एक्ट्रेस की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें सामने आती हैं और एक्टर्स भी इससे नहीं बच पाते। जी हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिस्ट में इस बार नाम शुमार हुआ प्रभुदेवा का, जो कि आगे जाकर कोर्ट तक पहुंच गए अपने इसी अफवाहों से भरे रिश्ते को लेकर। जब उनकी पत्नी लता ने कानून का सहारा लेकर अपने रिश्ते को बचाना चाहा, फिर बदली उनकी जिंदगी। प्रभुदेवा ने साउथ छोड़ मुंबई नगरी में अपना कदम रखा, जहां वो खुशियों की नई परछाई के पीछे भाग बैठे और वहां उनकी पहचान मशहूर कोरियोग्राफर से लेकर मशहूर डांसर से लेकर डायरेक्टर से लेकर फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर के तौर पर आज इस कदर बन गई है कि शायद ही लोग उस मुकाम तक बॉलीवुड में आने के बाद पहुंच पाए होंगे जिस मुकाम पर आज प्रभुदेवा पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बेहतरीन प्रतिभाशाली डांसर प्रभुदेवा को आज कोरियोग्राफर्स में सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर भी बताया जाता है, जिन्होंने बॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार्स को कोरियोग्राफ कर बॉलीवुड को नई दिशा दिखाई है। उर्वशी दिल के नीचे तो बसी, कुछ इसी तरह इस गाने की ही तरह प्रभुदेवा का हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने का
सिलसिला शुरू हुआ। जैसा कि आप भी जानते हैं, उर्वशी एक ऐसा गाना है जिसके जरिए प्रभुदेवा एक बड़ी पहचान बने। इस गाने में उनका डांस लोगों को इस कदर घायल कर गया कि बस हर किसी की जुबान पर, फिर चाहे वो साउथ के फैंस हो या फिर इंडियन सिनेमा के फैंस हो, प्रभुदेवा हर किसी के जुबान पर ये नाम रहता रहा हमेशा के लिए। प्रभुदेवा सबसे फेवरेट नंबर 1 पसंद बन गए। जिसके बाद उनकी कामयाबी का पर बना यही डांस। वही बात की जाए अचीवमेंट्स की तरफ, तो प्रभुदेवा इसमें भी पीछे नहीं रहे। उन्हें बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए एक नहीं तो 2 नेशनल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। साल 1996 के बाद साल 2000 में भी वो इस अवार्ड से नवाजे गए। और कुछ इसी तरह प्रभुदेवा का नाम बॉलीवुड में सबसे नंबर 1 कोरियोग्राफर के तौर पर दर्ज हुआ। साउथ इंडस्ट्री से लेकर इंडियन सिनेमा तक प्रभुदेवा का नाम आज इतना ज्यादा पॉपुलर है कि आज वो सिर्फ बड़े बड़े स्टार से नहीं बल्कि छोटे कलाकारों के भी पसंद है। टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में प्रभुदेवा का नाम इस कदर चर्चा में है कि शायद ही आपको मालूम हो, लेकिन सलमान खान जैसे सुपरस्टार को एक लंबे टाइम बाद डांस परफॉर्मेंस के जरिए बेहतरीन तरीके से सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक कराने वाले कोई और नहीं, प्रभुदेवा ही थे। वांटेड फिल्म में प्रभुदेवा ने सलमान खान को कोरियोग्राफ किया और इसमें सलमान का कमबैक कितना जबरदस्त साबित हुआ था, ये भी आप जानते हैं। तो दोस्तों, आज अब इसी के साथ प्रभुदेवा को लेकर हम यहीं पर करते हैं ये प्रोग्राम खत्म, लेकिन लौटेंगे फिर ऐसे ही किसी खास कार्यक्रम के साथ, ऐसे ही किसी फेमस सेलिब्रिटी की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू के साथ, उनके सफर की दास्तां को लेकर। तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं प्रभुदेवा का आपका फेवरेट गाना कौन सा है, उनकी कौन सा स्टेप से आप काफी ज्यादा प्रभावित हैं। टाटा, बाय बाय।